जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी ने एसएससी टेक 66 मेन एंड 37 विमेन की नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया है, जिसके बारे में हम आज के सेशन में डिटेल्ड एलिजिबिलिटीज को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, इंडियन आर्मी अपने डायरेक्ट एसएसबी एंट्री की इस नोटिफिकेशन को लेकर सामने आई है। इसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी दी हुई थी। अब इंडियन आर्मी के द्वारा फुल नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है और इसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। इस बार का जो एसएससी टेक का नोटिफिकेशन है वो 66 कोर्स मेन के लिए है और 37 कोर्स विमेन के लिए है। आपका जो ट्रेनिंग सेशन है वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी लगातार जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दीजिए, जिससे कि आपके पास एसएसबी का कॉल अप लेटर आ जाए और आप अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन पहले से कर पाए। तो देखिए, आपको विजिट करना है www.joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन 16 जुलाई 25 से स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट 14 अगस्त 25 रहेगी। एसएसबी आपके नवंबर दिसंबर के बीच में कंडक्ट करवा ली जाएगी। मेरिट लिस्ट फेब मार्च में आ जाएगा और ज्वाइनिंग डेट आपकी अप्रैल 26 की रहेगी। ठीक है, अब चलिए इसमें हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट फॉर बोथ अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स 20 to 27 years as year on 1st April 2026. Candidates born between 1st April 1999 and 31st March 2006. Both dates are inclusive. तो देख सकते हैं आप सभी 20 से लेकर 27 साल तक इसमें आपका मांगा गया है। फॉर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन हार्नेस ओनली, तो अ मैक्सिमम ऑफ 35 years एज एज ऑन अप्रैल 1st 2026। तो एज लिमिट को काफी ध्यान से देखिए, और अगर आप इसमें कैटेगरी में आ रहे हैं तो इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आप एलिजिबल हैं। आपकी ट्रेनिंग ओटीए चेन्नई तमिलनाडु में कंडक्ट करवाई जाएगी। जो डिफेंस एस्पिरेंट इंजीनियरिंग में अभी लास्ट ईयर में अपीयरिंग है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखें तो एसएससी टेक विमेन नॉन टेक नॉन यूपीएससी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, एसएससी विमेन टेक बीई बीटेक इन एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम। ठीक है, अब स्ट्रीम्स क्या क्या हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो हमारे ब्लॉग पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर चले जाइए, वहां पर आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग में विमेन्स के लिए टोटल 7 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें सिविल है, आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, और उसकी सब स्ट्रीम्स यहाँ पर दी गई हैं। कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया है तो उसमें टोटल 4 वैकेंसी आपकी दी गई, जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अगर आपने किया है तो इसमें टोटल 3 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने कम्युनिकेशन में किया है तो आपको टोटल ये 6 वैकेंसीज दी गई हैं। इसके अलावा मैकेनिकल की फील्ड में, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल हो गई, तो उसमें टोटल महिलाओं के लिए 9 वैकेंसीज रखी गई है। तो टोटल 29 वैकेंसीज है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और जहां पर फॉर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल ओनली, एसएससी टेक विमेन टेक में अगर आप जा रही हो तो 1 वैकेंसी, और नॉन यूपीएससी नॉन टेक में जा रही हो तो 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो एक वैकेंसी विडोज के लिए, बाकी आपकी 29 वैकेंसीज हमारी अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। बात करते हैं एसएससी टेक 66 मेन कोर्स की, तो इसमें सिविल में आपको 75 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस में टोटल नंबर ऑफ 60 वैकेंसी दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में 33 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स में 64 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 101 वैकेंसी आपको दी गई है, और मिसलिनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम जिसमें प्लास्टिक टेक, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसमें 17। कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में भी आपकी हैं वैकेंसीज। तो इन टोटल अगर आप देख लो 350 वैकेंसी, 350 वैकेंसी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 29 वैकेंसीज हैं, और विडोज फॉर वॉर विडोज के लिए टोटल 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो ठीक है,
350 में 30, अगर हम 381 वैकेंसी ओवरऑल इसमें दिया है इन्होंने। ट्रेनिंग सबसे पहले तो आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा 5 डेज का। 5 डेज में पहला तो स्क्रीनिंग होता है, पीपीएनडीटी जिसको कहते हैं। अगर आप उसमें पास कर लोगे तो रेस्ट 4 डेज आपको रुकना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस अगर आउट होगे तो वहां से घर चले जाओगे, स्क्रीन आउट होगे तो घर चले जाओगे। अगर कॉन्फ्रेंस इन हो जाते हो यानी कि एसएसबी बोर्ड के द्वारा आपको रिकमेंड कर दिया जाता है तो आपका सीधा मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी और फिर नेक्स्ट ईयर आपकी ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई तमिलनाडु में कंडक्ट करवाई जाएगी। अप्लाई करने के लिए www.joinindianarmy.nic.in के वेबसाइट पर आपको जाना है। वहां पर जाकर आप सभी इस वेबसाइट पर जाकर ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन पर क्लिक करें। अगर आप रजिस्टर्ड हैं अच्छी बात है, नहीं रजिस्टर्ड हैं सबसे पहले अपनी एक आईडी बना लीजिए, ऑफिसर एंट्री पे जाइए, अप्लाई करिए एसएससी टेक पे। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे पूछे तो उसको आप फिल करिए और काफी अच्छे तरीके से बार बार देख लीजिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। फिर उसको आप सबमिट करिए। फिर वो क्या करेंगे, आपका एक कट ऑफ जारी करेंगे। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में पहले से बताया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं कि किस स्ट्रीम की कितनी कट ऑफ आप जाती हैं। अगर आप कट ऑफ में आ जाते हैं तो आपको कॉल अप लेटर आपकी ईमेल आईडी आपके मैसेज पर टेक्स्ट करके भेजा जाएगा और 7 डेज का विंडोज दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि आप अपने एसएसबी इंटरव्यू की डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप नहीं करते हैं तो वो अपनी तरफ से आपको डेट दे देंगे। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप तैयारी में जुट जाइए और हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन के कोर्स में जुड़कर अपने आने वाले इस एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करिए और वॉरियर कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।